ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरा पति दीक्षा ले ले, मेरी पत्नी ऐसी हो जाए, मेरा फलाना ये हो जाए। लेकिन वो उसको खोज लेता, सारे दुखों का, सारे आकर्षणों का, मान्यताओं का अंत हो जाएगा और तो अनंत के साथ एक हो जाएगा। ऐसा कौन सा तत्व है जो पास से भी पास है और दूर से भी दूर है, और जिसकी सत्ता के बिना शरीर जी नहीं सकता, मन सोच नहीं सकता, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती? खोजो, चुपके से अंदर गोता मारो। है जो ब्रह्मा होकर सृष्टि भी करता है और बापू होकर प्रवचन कर रहा है और श्रोता होकर सुन रहा है, वो कौन है? बोलो। जो बच्चों की निर्दोषता में आनंद की भावना से छलकाता है और संतों के ब्रह्मानंद में ब्रह्म सुख निगाहों से बरसाता है, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता और सब उसी से दिखता, लेकिन दिखता नहीं। ऐसा कौन है? बोलो, खोजो। और उसको खोजे बिना कुछ भी खोज है वो दुख नहीं मिटाएगी। आइंस्टाइन की कितनी भी खोज आइंस्टाइन का दुख नहीं मिटा सकी। ऐसा कौन सा तत्व है? दूर से भी दूर, खोजते खोजते करोड़ करोड़ माइल रोज चले तुम्हारा है रॉकेट, फिर भी नहीं मिले, और इतना नजीक कि ओए हो एक बाल की भी दूरी नहीं। दूर भी इतना कि करोड़ माइल रोज तुम्हारा रॉकेट भागे, फिर भी ना मिले, और नजीक इतना कि एक बाल की भी दूरी नहीं। जिसकी सत्ता से इंजीनियर बन बन के मर जाते, डॉक्टर बन बन के मर जाते, वकील बेचारे बन बन के मर जाते, सेठ बन बन के मर जाते, और फिर भी जो उनका साथ नहीं छोड़ता वो कौन है? शरीर मरा तो वकील मरा, डॉक्टर मरा, लेकिन फिर भी उनको मरने नहीं देता। वो कौन सा पिया है? और जो उसको पाने के लिए खुद ही को खोता है, उसके आगे तो वो जल्दी से प्रकट हो जाता है। जो खुद ही को खोता है उसका तो होता है, और जो खुद ही रख कर खोजता है उसको दूसरे कुछ खिलौने दे देता है, और ऐसे ऐसे खिलौने के भ्रांति हो जाती। हमारे को भी ऐसा हो गया था। सत्य संकल्प शक्ति आ गई। संकल्प करे ट्रेन रुक जाए तो रुक जाए, संकल्प करे बारिश पड़े तो पड़ जाए, ये सब हमने देखा करके, लेकिन समझते थे कि बड़ी शक्ति आ गई। अब पता चला कि ओए होए ये भी गलती थी। जिनके बहुत संकल्प होते उनके संकल्पों में दम नहीं होते, और जो एकांत में रहते कम संकल्प हो जाते तो उनके संकल्प में दम होता है। अभी पता चला, नहीं तो लगता था कि हमारा सत्य संकल्प है, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, हमको ये विचार आए, हमको ऐसे विचार आते। अरे जैसे टीवी के रेडियो के वेव्स घूमते रहते और तुम्हारा चैनल और सुई सेट हो गया तो आए विचार। ऐसे ही शंकराचार्य के विचार, रामानुजाचार्य के विचार, वल्लभाचार्य के विचार, ईसा मूसा के विचार और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के विचार वातावरण में घूमते हैं। आपके चित्त की सुई सेट हो जाती तो उस समय आए और उस पकड़ के बोलते ये मेरा विचार है। ऐसा धोखा एक दो आदमी नहीं खाते, सारी दुनिया ऐसे धोखे खाकर चल रही। इसी का नाम माया है। माँ माना दिख हो नहीं, या माना जो वही दिखे, जिसकी सत्ता से दिखे वो। जैसे सेवाल पानी से बनी और पानी को ढकी, ऐसे ही जो भगवत सत्ता से पूर्ण हुआ और भगवत सत्ता कोई ढक दे उसी को माया बोलते। कोई साड़ी पहनी हुई औरत का नाम माया नहीं है, इस पूर्णों का नाम माया है। नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, मन एव अविद्या भवबंध हेतु। मन से वो अविद्या या माया अलग नहीं है, और मन फूरता उसी की सत्ता से। मन के फूरने बदल जाते, फिर भी जो देख रहा है फूरनों को बदलने को,
विचारों को, उसको किसी से नहीं देखा जाता है। उसको किसी से देखने की कोशिश करी तो अहंकार आ जाएगा। फिर चाहे स्थूल अहंकार हो, चाहे सूक्ष्म अहंकार हो, चाहे कारण में अहंकार हो, चाहे आनंदानुगत समाधि का अहंकार हो। बड़ी समाधि लगी, संकल्प किया और मरा हुआ प्राणी उठ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मैं कौन हूं ये जाना नहीं, ये हो गया वो हो गया। तो जिसकी सत्ता से हुआ और जिस अंतःकरण में हुआ उसके साथ तादात्म्य करके अंतःकरण के साथ मान लेते कि हमारे में ये सिद्धियां हैं, ये रिद्धियां हैं। बड़े बड़े जोगी भी बुलावे में पड़ जाते, ऐसा कौन है? दूसरों को फूंक मार के जिंदा करा, और जिसकी सत्ता से फूंक में जीवन देने की शक्ति आई उसको नहीं पहचाना तो वो भी जोगी भी बेचारा रह गया दुख में। बोलो, आम आदमी से तो वो ऊंचा पुरुष है, लेकिन अगर उसको पिया को नहीं जाना तो उसकी ऊंचाई भी सीमित हो गई। समय पाकर वो फिर जैसे बर्फ गल जाती, ऊंचाइयां भी कभी नीचाइयां हो जाती। जितना कुछ बनता है, बन बन के जो भी बने वो नहीं टिकता और वो मिटता नहीं। ऐसा कौन है? बोलो। कितना भी बनाओ, कितना भी पाओ, कितना भी सजाओ, लेकिन जो टिकता नहीं, और जिसकी सत्ता से पाया सजाया जाता है वो मिटता नहीं। ऐसा कौन है? जो तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकता, जिसका तुम साथ छोड़ नहीं सकते, और जिसके बिना आंख की पलक भी झपकारा नहीं मार सकती, वो कौन है? जिसकी सत्ता के बिना ये पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है, ये राम भगवान है, ये अल्लाह है, ये फलाना है, ये गॉड है। जिसकी सत्ता के बिना गॉड का उच्चारण नहीं हो सकता, अल्लाह का, भगवान का, वो कौन है? ये भगवान है ऐसा कहने वाला, बताने वाला कौन है? बोले गुरु जी है। ओहो, गुरु जी का गुरुजी तो कैसे है? शरीर को गुरुजी मानते हैं? नहीं। ओ, जो लघु समझ से, लघु ज्ञान से, लघु आकर्षणों से ऊपर उठ गए और उसको ठीक से जानने के लिए अपने आप को एकाकार कर दिया, उनको बोलते गुरु। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पाए बिना सब कुछ पाया हुआ व्यर्थ हो जाता है, और जिसको कभी खोया ही नहीं और पाने का पूर्ण आनंद भी नहीं? ऐसा कौन सा तत्व है? खोया भी नहीं है और जिसको पाने का पूरा फायदा भी नहीं उठा रहे। ऐसा कौन सा तत्व है उसको पाने से समस्त ऐश्वर्य आपका अधीन हो जाता, समस्त सुखों की खान हो जाते आप, समस्त भ्रांतियां और भ्रम मिट जाते हैं, समस्त स्थिति और अवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहती, स्वर्गलोक की भी चाह नहीं रहती, ब्रह्मलोक की भी चाह नहीं रहती। यश की भी चाह नहीं रहती, अपयश का भी भय नहीं रहता, मृत्यु का भी भय नहीं रहता, और शरीर मैं हूं ये भ्रम नहीं रहता। मन बुद्धि के विचार, मेरे विचार और निर्णय, ये अज्ञान भी नहीं रहता। आनंद अनुगत समाधि मेरी है, ये भी नहीं रहता। विचार अनुगत समाधि है, ये भी नहीं रहता। ऐसा कौन सा तत्व, ऐसी कौन सी स्थिति है? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, अब तुम लोग रोज रटते हो, लेकिन समझो तो अपने भांजे। बोलते रोज हो, रटते रोज हो, लेकिन वहां हम तुम्हें ले जाना चाहते, आते नहीं, फिर मैं क्या करूं?
हम तुमको वहां ले जाना चाहते, वे चाहते सब झोली भर ले, आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। गंगाराम शील है व्यास, पूर्ण ही पूर्ण सखी अविनाश। हरि ओम 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 हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। जो सुना वो विचारो, चलो जो सुना उसका बराबर मनन करो। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। नमक की पुतली समुद्र को खोजने गई, क्या हाल हुआ गुड़िया, क्या हाल हुआ? बोले मैं समुद्र हूं। है क्या बोलती है? बोले मैं समुद्र हूं। अरे है गुड़िया, है बबली, क्या बोलती है? बोले महाराज मैं समुद्र हूं। क्यों? क्योंकि आकृति मेरी अब देखने भर की है, अब मेरे पता चल गया है। अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोम, वही बात। लेकिन इसमें जोर अहंकार पर है कि अहंकार रहित ईश्वर में है, ये बड़ा सूक्ष्म है। अहंकार पे जोर आया तो खतरा खूब, अहंकार रहित ईश्वर में आया तो हो सामर्थ्य, खुशी, ज्ञान, सब कुछ। नारायण नारायण। विचार सकते तो विचारो, नहीं तो फिर उठो में ओ तू पास से पास, दूर से दूर, ओ मैं तुझे नहीं जानता तो मुझे जानता। ऐसे करते करते भक्ति भाव में चले जाओ। ज्ञान योग से कर लो, भक्ति योग से कर लो, कर्म योग से कर लो, अपना काम कर लो, और क्या है। ओ आनंद, ओ माधुर्य, ओ तू सुख स्वरूप, तू चैतन्य स्वरूप, तू शांत स्वरूप, तू ज्ञान स्वरूप, तू कहने की ताकत भी तेरी मेरे प्रभु। ओम। मैं ये शरीर हूं, मेरी भ्रांति है। मन और बुद्धि के विचार और निर्णय मेरे हैं, ये भी दूसरी भ्रांति। भ्रांति में कई युग बीत गए महाराज। ओ बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना विवेक नहीं था कि मैं क्या हूं। मैं तो इतना नजीक, ये विवेक नहीं था महाराज, हम भटक रहे थे। नाक से मजा लिया, काम इंद्री से मजा लिया, मजा ही हमारे लिए मुसीबत और सजा बन गई। भटक रहे, जन्म रहे, मर रहे, भयभीत हो रहे, चिंतित हो रहे, दुखी हो रहे। महाराज तेरे से विमुख होने का बहुत बहुत बड़ा भारी दंड मिल रहा है। कितना कर करा के भी निश्चिंत जीवन का भी दर्शन नहीं, कितना पाप आके भी निश्चिंत जीवन का दर्शन नहीं। सुदर्शन नहीं हुआ महाराज, को दर्शन में भरे जा रहे, मरे जा रहे। सुदर्शन दे दे तेरा दर्शन। आंखों से दिखता, ध्यान से दिखता, वो दर्शन से भी पार, जिससे सारा दिख दिख के बदल जाता है, उसको किससे देखेंगे महाराज? प्रभु जी, अच्युत, केशव, माधव, मोहन, तेरे अनेक नाम, हर नाम की अपनी अपनी महिमा और सामर्थ्य। ओ माझा पांडुरंगा तुम्ही आहे, विठ्ठल भी तुम्ही, गजानंद महाराज रूप भी तुमच्याच आहे। अलग पुरुष भी तुम्ही,
गुरुओं का गुरुत्व भी तुम्हारी सत्ता महाराज। ओम ओम। तुम्हारी स्तुति करते करते तुम में खो जाते तो कितनी शांति और आनंद मिलता है, लेकिन फिर उभर आते बाहर। खोते खोते हम खो जाए और तू ही हो जाए प्रभु। ओम आकाश रूपा आनंद रूपा, सारे रूपों के आधार, कण कण के आधार, क्षण क्षण के आधार, निराधारों के आधार, निसायों के साय, निओटां दी ओट, बेवाह दी वाह, तू ही हो सच्चे बादशाह मेरे प्रभु। ओम हरि ओम ओम। जो ध्यान करने बैठ जाता है तो उसका अहंकार ही तेरे से दूर रख देता है। ध्यान क्या करना है, हम तो तुझे याद करते करते खो जाए महाराज, तेरे है हो जाए। ध्यान की कोशिश क्यों करें हम? कोशिश तो वो करे जो अनाथ है, निसहाय है। हम तो सनाथ है महाराज, तेरे हैं तो हम काहे की कोशिश करे, बस तेरे हैं महाराज, इतना बस पक्का करवा दे तेरी कृपा। तुम्हारे पास ये डिग्री है, तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट है, तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन है। बोले नहीं महाराज, तो फिर कैसे जियोगे? बोले तो भाई जी तो रहे। ये सब चिंता वो करे जो अनाथ हो। हम सनाथ हैं, उस नाथ के हैं। कोई डिग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन हम उसके हैं। कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हम उसके हैं। इतनी योग्यता पूरी है सारी की सारी। दृढ़ता पूर्वक मान लो बस। योग्य बनने के चक्कर में मत बढ़ो, योग्य बनने के चक्कर में मत पड़ो। तुम अगर योग्य नहीं होते तो मनुष्य शरीर ही नहीं होता। करते हम योग्य हैं, और जैसे हैं योग्य अयोग्य उसी के हैं। उसी के कहते कहते फिर धीरे धीरे वो दूरी हट जाएगी, फिर बोलोगे तुम्हारे हैं, और तुम्हारे की प्रीति बढ़ते बढ़ते जाओगे। वो हम हैं, हम वो ही है सो हम। शुरू में बोलते कि हम उसके हैं, फिर बोलते हम तेरे हैं, फिर बोलते हम तो गुम, हम न तुम दफ्तर गुम। ओम। ज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक इंद्रियगत ज्ञान, आंखों से दिखता है, कान से सुनाई पड़ता है, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्पर्श इंद्रिय ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान। जो इंद्रियगत ज्ञान को महत्व देंगे उनको राग और द्वेष पटकता रहेगा, और विकार उनको घसीटते रहेंगे। जैसे पशु है, चारा देखा, फिर किसका है कैसा है नहीं, लपाक, फिर चाहे डंडे पड़ो, वो रोज घुसते हैं, चारा है, फिर वो शरीर छिल जाता है, और चारा खाते खाते डंडे भी आते। इंद्रियगत ज्ञान को जो सत्य मान लेता है वो रागी, द्वेषी, मोही, कपटी आदि सारे दोषों की मग कितना एकाग्र होता और कैसा कपट से शिकार कर लेता। बिल्ली कैसा कपट से चूहा पकड़ती। इंद्रियगत ज्ञान जिस भी प्राणी को महत्वपूर्ण है वो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, कपटी आदि दोषों से भरा रहेगा। उससे कुछ गहरा ऊंचा ज्ञान होता है बुद्धिगत ज्ञान। इंद्रियगत ज्ञान मतलब मन और इंद्रिय मिलाकर होता है।
इंद्रियगत ज्ञान। अकेली आंख नहीं देखती, मन की वृत्ति मिलेगी तब देखेगी। अकेली जीभ नहीं चखती, मनोवृत्ति से पता चलता। नहीं तो सो जाए जीभ के ऊपर रसगुल्ला रखो तो पता नहीं चलता, क्योंकि मन इंद्री जुड़ी नहीं है। दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, वो परिणाम का विचार करता है, और जितनी बुद्धि सूक्ष्म स्वच्छ शास्त्र ज्ञान सम्मत, उतना उसका ज्ञान की सूक्ष्मता बारीकता होती है। वो परिणाम का विचार करेगा, ये खाएंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसा क्या होगा, परिणाम का विचार करे वो बुद्धि। इंद्रियगत ज्ञान के साथ अगर बुद्धि ठीक है तो परिणाम का विचार करेगी और आसक्ति कम होती जाएगी। अब बुद्धि अगर कमजोर है तो परिणाम का विचार नहीं करेगी और इंद्रियों को और मन को सहयोग देकर बुद्धि भटकती जाएगी उनके पीछे। और मैं बड़ा सेठ, मैं बड़ा उद्योगपति, मैं बड़ा संत, मैं बड़ा फलाना, मैं बड़ा फलाना, इस मैं बुद्धि मारी जाती। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को कृपा करके गाली देते ताकि सुधर जाए। अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। अहंकार से ठीक वीआईपी कोटा का मूर्ख हो गया बुद्धि, अपने को कर्ता मानता है। मैंने ये फैक्ट्री कर दी, मैंने इतने काम कर दिए, मैंने उतने कर दिए। अब मैं को तो जानता नहीं, जिसकी सत्ता से शरीर जी रहा है और बुद्धि को थोड़ा प्रकाश मिल रहा है, और आए विचार और प्रकृति में घटनाएं घटती और अपना सिंबल लगा देता है। दुखाकार वृत्ति से सिंबल लगा दिया, मैं दुखी, मैं सुखी। चिंता हुई तो चिंताकार वृत्ति पर अपनी मैं को मोहर लगा दी, मैं चिंतित। ये निगुरे लोगों का हाल है। इंद्रियगत ज्ञान से तो बुद्धि क्या कुछ ऊंचाई तो है, लेकिन बुद्धि में अगर वास्तविक ज्ञान की भूख नहीं है अथवा वास्तविक ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में नहीं है, तो कई बुद्धिमान बेचारे बुद्धिजीवी बुद्धि खर्च के शरीर को सुविधा में जिला जिला के थक के बेचारे मर जाते। कबीर जी ने ऐसे लोगों पर कृपा करके चेतावनी दे दी। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाओ कोस घर आए। खोजते हैं सदा सुखी रहे, निर्दुख रहे, अमर रहे, शाश्वत रहे, लेकिन शरीर को, मकान को, नौकरी को, बैंक बैलेंस को शाश्वत कितना रखोगे बेटे? ऐसा कोई सुख भोग में जिसके पीछे दुख, भय, रोग, वियोग न हो। प्रिय से प्रिय व्यक्ति है, लेकिन है भाई अब जाओ सो, मुझे सोने दो। प्रिय से प्रिय वस्तुएं खाते खाते उबान आ जाएगी। पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता। इंद्रिय और बुद्धिगत ज्ञान में अगर लगे रहे तो पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता कमर तोड़कर मौत के खाई में डाल देगी। ऐसा कोई भी इंद्रियगत सुख पराधीनता के बिना नहीं मिलेगा। पति पत्नी का सुख भी पति की पराधीनता करो या पत्नी की करो तब वो सुख मिलेगा, लेकिन अपनी शक्ति का ह्रास थोड़ी देर में हो जाएगा। क्या सुख टिका? और बड़े बड़े बुद्धिमान वो ही सुख के लिए बेचारे फिसलते फिसलते आखिर थक जाते। सुख की वासना बनी रहती है, लेकिन सुख लेने की इंद्रियां कमजोर हो जाती। भोग की, काम की वासना बनी रहती, लेकिन काम इंद्रिय 50 साल 55 साल के बाद साथ सहकार नहीं देती। खाने की वासना बनी रहती है, लेकिन अब पचता नहीं है। कितना दुखी जीवन। घूमने की वासना बनी रही, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। कितना पराधीन। भोगने की वासना बनी रही, लेकिन भोगने का साधन बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अथवा पैसा नहीं है।
तो ऐसा कोई बाहर का सुख नहीं जिस बाहर के सुख में पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता ना हो। तो मनुष्य भगवान की मांग क्यों है मनुष्य को? कि मनुष्य की बुद्धि में भगवान ने विवेक का एक किरण दिया है। ये आखिर क्या, ये हो गया छेवटे शू, छेवटे गड़पण आवे ने मरी जैसी, પછી ક્યાં ભટકીશું? आखिर क्या? जयंत मिल गया, फलाना मिल गया, फिर क्या? तो कोई भी बाहर का मिला हुआ सदा तो टिकने वाला नहीं। जब अपना शरीर ही सदा नहीं टिकेगा तो बाहर का मिला हुआ पति, पत्नी, पैसा, मकान, सत्ता टिकने वाली तो नहीं है, छूटेगी जरूर। इस प्रकार का भगवत कृपा से सत्संग मिलने पर विवेक जगता है बुद्धि में। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक जगता है तो फिर राग थोड़ा कम होता है, बाहर से सुख अंदर भरने की बेवकूफी कम होने लगती है और अंदर के सुख की खोज शुरू हो जाती है। ये तो बहुत ऊंची ऊंची पुण्याई का फल है कि विवेक जग जाए। बुद्धि तो है तामसी, राजसी, सात्विकी, वो भी बाहरी सुख खो जाती है, लेकिन वो भगवान को प्रीतिपूर्वक अपना मान के भजन करने से भगवान बुद्धि में अपना योग देते, अपना विवेक प्रकाश देते। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन तो करते, लेकिन भगवान के भजन से ये हो जाए, वो हो जाए, ये बेवकूफी छोड़ दिया। भगवान के भजन से भगवान की ही कृपा, भगवान को ही पाना चाहते, और वो भी भजन के बल से नहीं, उनकी बल से। ये भाव आ गया तो समझ लो कि आप मोक्ष की गाड़ी में बैठ गए। फिर ऐसा सुख लेने के लिए काम नहीं करोगे, अपना कर्तव्य निभाओगे, पत्नी का, पति का, इनका, उनका, और अपने शांति में। माने हुए में आस्था बढ़ जाएगी। फिर वो भक्त साधक जगत के काम आएगा, सेवा करके, प्रेम करके जगदीश्वर के काम आएगा, और विश्रांति पाकर अपने काम में आने। बुद्धि योग में से भगवत प्रसाद या बुद्धि बन जाएगी। हाय, फिर उसको वो दुख नहीं छुएंगे जो पहले छूते थे। पहले जो अपमान में चोट लगती थी, मान में आकर्षण होता था, या काम विकार का धक्का लगता था और सपन दोष हो जाता अथवा काम भोग में गिर जाता था, वो नहीं होगा। तो महात्मनस्तु माम पार्थ, वो महान आत्मा हो जाएगा, क्योंकि उद्देश्य महान है ना। तो मैं तो इसीलिए शिविर कर रहा हूं कि आप महात्मा बन जाओ। प्रहलाद घर छोड़कर सन्यासी बनकर महात्मा नहीं हुए थे। खाली दिखा के बिल्ली के बच्चे नेवे में कच्चे घड़ों में रह गए और चारों तरफ गलती से आग लगा दी गई, और उन्होंने प्रार्थना की। तो प्रहलाद ने पूछा, अब क्या है ये? बोले, हमारे बस का तो नहीं है, बिल्ली ने बच्चे दिए थे। पत्नी ने सोचा, मैंने कहा पति निकाले होंगे, पति ने सोचा पत्नी, दोनों तो बेटे ने निकाले। जब चारों तरफ घड़ों को आग लगा दी तो एक दूसरे से पूछा तो बिल्ली के बच्चे तो वहीं रह गए। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तू सर्वसमर्थ है, अग्नि में बल तेरा है, जल में स्वाद तेरा है, पृथ्वी में फलदायिनी शक्ति तेरी सत्ता से, आंखों में तेरी सत्ता है। अगर तू चाहे तो हमारी गलती की क्षमा करके बच्चों की रक्षा कर सकता है। तो प्रहलाद ने कहा, क्या बात कर रहे हो? चारों तरफ बबुक बबुक आग की लपटें देखकर तो मैं घोड़ा भगाते हुए इधर आया कि पिताजी ने मेरे को सौंपा है कि रात को बेटा कभी तू निगरानी करने का काम संभाल, तू राजकुमार है।
प्रहलाद 10-11 साल के थे, लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया था, बुद्धि तो बहुत बढ़िया थी, क्योंकि बाहर से तो जन्म के 10-11 साल हुए, लेकिन माँ के गर्भ में तो कई वर्ष पड़े रहे थे नारद जी के संकल्प से, तो बड़ा दिव्य ज्ञान था। वो छुपा हुआ ज्ञान में लग गई थोड़ी झलक। प्रहलाद ने कहा देखो ये बच्चे जिंदे वो रह जाएं तो मेरे को बुलाना, मैं देखूंगा। बोले नहीं राजकुमार, आप सुबह आना, आप आओगे फिर हम खोलेंगे मेवा। प्रहलाद आए और भगवान को प्रणाम करते प्रार्थना करते वो चारों तरफ से पक्के घड़े हटते गए, तो बीच के 4 घड़े कच्चे रह गए, और उनमें से एक घड़े में से बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल गए। प्रहलाद ने देखा कि हाँ वो इतना समर्थ है और इतना सर्वव्यापी है और इतना प्रार्थना सुनने में सजग है वे। बस प्रहलाद घर छोड़कर सन्यासी नहीं बने थे, मान लिया, सुने हुए में आस्था कर ली कि परमेश्वर है, सर्व समर्थ है, जल में थल में तेज में वायु में सभी में उसी की सत्ता है। बस जब वो मेरा है मैं उसका हूं, फिर तो वही भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर है। तो उसका बाप अपने कोई भगवान घोषित किया था, तो उसके प्रहलाद और उसके बाप में विरोध हो गया, तो उसके बाप ने तो अग्नि में जलवाया, लेकिन आग प्रहलाद को जला नहीं सके। तू अग्नि का प्रेरक प्रकाशक है, तेरी मर्जी। जल में फेंकवाया तो जल डुबावे नहीं। आखिर प्रहलाद की विजय हुई और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया, अहंकार का अंत हुआ और प्रेमा भक्ति सुने हुए में आस्था का विजय हो गया। तो आपने सुना तो है कि परम सत्ता है, भगवान है, उसमें पक्का विश्वास कर लो ना, आस्था कर लो ना। मैं तुमको हाथ जोड़ता हूं, भगवान ही आपके हैं, दूसरा कोई आपका नहीं है, धोखा है। बैंक बैलेंस भी आपका नहीं रहेगा, एक ऐसा दिन भी आएगा। शरीर भी आपका नहीं रहेगा, ऐसा दिन भी आएगा। मैं बिल्कुल पक्का बोलता हूं। ये फैक्ट्री और मकान और ये सन्नाट, वकीलात की सन्नाट, या जज का पोस्ट, यहाँ बापू का पोस्ट, ये सब सदा नहीं रहेगा। और वो परमेश्वर और आपका संबंध कभी टूटेगा नहीं, इतना पक्का मान लो। बहुत बहुत भारी काम होगा। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और सबका अपना सुहृद है, हितैषी है, मेरा परमात्मा और मेरा है, मैं उसका, ये पक्का मान। बड़ी बड़ी आपदाएं मुसीबतें आए, जब आप बैठ जाओ, वो प्रार्थना करते उसमें जरा विश्रांति पाओ। कल्पनातीत उन मुसीबतों को ऐसी हवा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुसीबत तो नहीं थी, ये तो मुसीबत के रूप में अमृत के ही घड़े थे। सब मैंने तो अपने जीवन में बहुत बार देखो। आपने तो क्या दुख देखा और क्या मुसीबतें देखी। हम जो मुसीबतों से खेले हैं देखी, हमारे और मौत के बीच में रत्ती भर की दूरी, 1-2-5 इंच की दूरी, ऐसी सी जगहों पे गए, ऐसी सी जगहों पे रहे और थे तो पास में, लेकिन गुरु जी का कृपा प्रसाद नहीं मिला था, तो खोजते थे कि कहाँ जाए, कैसा करे तो तुम मिलेगा। और वो भी मजा ले रहा था कि खोज बैठे खोज। जब तरफ बढ़ी तो सीधा पहुंचा दिया प्रेरणा करके। मैं कौन बोल रहा है कि जिसका तुम अनुष्ठान करते हो, जिसको तुम चाहते हो, मैं वही बोल रहा हूं, जाओ यहाँ पर। जी है अभी वहां गणेशपुरी में एकांत में, वहीं चलो, वहीं आओ। रोज रोज होता था वहीं चलो, मैं सभी रूपों में वहीं मिल जाऊंगा। तो बस ईमानदारी से उसको चाहो तो वो प्रेरणा भी पूरी कृपा करके देते हैं। आप केवल उनको चाहो ईमानदारी से। हम आलसी नहीं बन जाएंगे कृपा का अवलंबन लेकर। हम प्रयत्न तो करेंगे, लेकिन हमारा प्रयत्न तो ठिंगू प्रयत्न है, ठिंगू।
जैसे ठिंगू अंगूर के लिए जंप मारते मारते थक जाता और कोई लंबू जी को दया पड़ जाए, आ जानू बाहु और अंगूर का चुग्गा उतार के दे दे और उसकी प्यास मिटा दे। ऐसे महाराज हम तो ठिंगू जी हैं, जी कूदेंगे तुझे पाने को, और तुझे रहमत हो जाएगी तो तू अपना आपा ही दे देगा। लंबू जी तो अंगूर देगा वो तो मिट जाएगा, लेकिन तू तो अपना आपा देने वाला महाराज। मेरे गोविंदा, मेरे गोपाला, मेरे दीन दयाला, दीन बंधु, मेरे अल्लाह, खुदा, रहीम, रहमान, करीम, माय गॉड, माय, जो भी बोलते हो बोलते उसमें खो जाओ। प्रीतिपूर्वक बार बार पुकारते वो विवेक जगाएगा। मैं क्या होता हूं बोलने वाला, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, ये सब मेरी बकवास है। वो क्या करेगा क्या करेगा, मैं इतना भविष्यवेता नहीं हूं बाबा, मेरी ताकत नहीं। ये तो अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने भाव को जरा थोड़ा बहुत अच्छा बना रहे हैं, बाकी वो तो वही है महाराज। महाराज आप तो मत करो वर्णन, बयान मत करो। सारे बयान उसी से होते और बयानों के पीछे वो टकुर टकुर जो करते देखता रहो। भगवत भाव, भगवत चिंतन, सत्कर्म सेवा आदि से थोड़ी स्वच्छ हो दिए तो बुद्धि में उसकी करुणा कृपा का योग आते, बुद्धि योग बनता। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे। फिर भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती। भगवत प्रसाद जा बुद्धि में भगवताकार वृत्ति। फिर जिस भगवान में भाव, शालिग्राम, कृष्ण, अल्लाह, ये वो भगवत प्रसाद जा बुद्धि में से आराममय सब जगह जानी। भगवान और भगवान की आह्लादनी शक्ति सब। फिर कोई क्रोधी दिखेगा तो बोले भगवान ने नरसिंह का रूप दिखाया है। कोई चोर दिखेगा बोले भगवान ही मक्खन चोर लीला कर रहे इसमें, ये ऐसा है, ये ऐसा। इस प्रकार की फिर मति गति नहीं होगी। भक्त सब में भगवत भाव कर देगा। सांप को देखेगा, हाँ के शिव जी के गहने हैं, शिव स्वरूप। इस प्रकार भगवत भाव से उसके कई अंदर से प्रेम रस के कारण कई विघ्न, कई शत्रु, कई विरोधी ऐसे दूर हो जाए। उसे एक भगवत भाव का रस मिलता रहेगा, जिससे पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता जो भोगों में आ रही थी, रस लेते ना, निरस जीवन बाहर रस खोजता है, तो बाहर के रस से तो पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता आती है। जैसे भोजन नहीं, तो भोजन खाएंगे तो कोई बनाएगा, वस्तुओं की पराधीनता, पैसे की पराधीनता के बिना भोजन नहीं बनेगा। और भोजन पहले ग्रास में जो मजा आता है, आखिरी में वो मजा नहीं रहेगा। खा खा के वो शक्तिहीनता हो गई और बाद में सो आराम करो। ऐसे ही पति पत्नी का एक दूसरे की पराधीनता, मकान की, जगह की, काम विकार भोगने के लिए वस्तु की पराधीनता, शरीरों की पराधीनता, फिर भोग भोगेंगे तो शक्तिहीनता और अंत में जड़ता आएगी। रस तो लेने गए थे लेकिन पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता के बिना ऐसा कोई भोग ही नहीं है। जो इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धि के सीमित ज्ञान से ही जगत में जिएगा, वो इस मुसीबत से बच नहीं सकता, चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता, ये तीन मुसीबत से बच नहीं सकता, चाहे उसका कोई भी रक्षक हो। जो
बाहर रस लेना चाहता है उसको ये तीन मुसीबतें बिल्कुल तोड़ेगी। पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता। तो जितना जितना बाहर से सुख तेजी से लेगा उतना उतना शक्तिहीन हो जाएगा, और कम ताकत गुस्सा ज्यादा होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग कहते जरा जरा बात में शक्तिहीन, सोच विचार की क्षमता नहीं, तो मैं तो हूं तो मरी जाऊं। लाडू खाए हो 56 भोग की वानगी में पराधीनता, शक्तिहीनता गई, इसलिए बुद्धि में वो बल ही नहीं रहा कि ये तो सब परिस्थितियां संसार स्वप्न तुल्य है, और उनको सच्चा मान के हूं तो मरी जाऊं, तो आत्महत्या करूं, तो आम खाई जाऊं, तो माता हली वञा किथे ब फुल्का प्या मिलंदा, चले जाऊं 2 रोटी तो कहीं भी मिलेगी, इधर रहकर क्या करना। अरे जो जहां है वहां अगर सूझबूझ बढ़ाकर सुखी नहीं है तो कहीं भी जाएगा, दुख उसके साथ रहेगा। एक बेवकूफ था, वो गांव के बाहर जो पानी पीने के लिए लोग भरते हैं, मीठे पानी का कुआं, वहां बेवकूफ खड़ा होकर पेशाब करने की तैयारी कर रहा था पनघट पे। तो माइया बेचारी शर्म के मारे थोड़ी हट गई। बुढ़िया ने पूछा कह रहे भाई तेरा नाम क्या है, इधर कैसे आ गया है? बोले मेरा नाम बेवकूफ है। बोले इधर कैसे आया? बोले मेरी औरत खो गई है, उसको खोजने आया हूं। तो बोले तेरी औरत का नाम क्या है? बोले फजे थी। बुढ़िया पेट पकड़ के हंसी, बोले उसको खोजने क्यों आता है, तेरे साथ ही तो रहती है। तो जहां जाएगा बेवकूफ, फजेती तो तेरे साथ ही है। तो जो भगवत आश्रय नहीं है तो आत्महत्या का आश्रय लेगा, अथवा भाग जाएगा इस जगह का आश्रय, उस जगह का आश्रय, उस जगह का आश्रय। अरे विवेक का भगवत आश्रय लो ताकि भगवान विवेक जगा दे कि कैसी भी दुखद परिस्थिति में दुख आपको छू नहीं सकता बेटे। कैसी भी सुखद परिस्थिति वो सदा टिकने वाली नहीं, दुखद परिस्थिति टिकने वाली नहीं, और आपका पिया और आप मिटने वाले नहीं। ऐसा बुद्धि योग भगवान से मांग लो ना। कब तक भागते फिरोगे, लड़ते फिरोगे? कोई दुख परिस्थिति आई और डंडा लेकर सामने आ गए, अथवा चिंतन करते करते उसी में तबाह हो रहे। આવું છે, આમ ના થવું જોઈએ, આમ થાય ના, છોકરાનું શું થશે, છોડીનું શું થશે। अरे मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। शरीर की चिंता, बेटे बेटियों की चिंता, फलाने की चिंता, ढींगने की चिंता, व्यर्थ में इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धि के सीमित ज्ञान में जो उलझे हैं, व्यर्थ के चिंता और चिंतन करके अपना गला घोट रहे बेचारे। कितना कितना करते फिर भी दुख नहीं मिटता। अगर किसी का इंद्रियगत और बुद्धिगत ज्ञान से दुख मिट गया है तो मैं उसका चेला बन जाता हूं। मेरे को साबित करके दिखाए कि मैं प्रोफेसर होने से, मैं वकील होने से, मैं न्यायाधीश होने से, मैं सेठ होने से, मैं राजा होने से मेरे सब दुख मिट गए, मेरे को साबित करके बता दे, मैं उसका चरण धोकर सिरोधार्य करूंगा। नहीं मिटेगा। हाँ, दुख मिटने की तीसरी जगह है इंद्रियगत ज्ञान को, बुद्धिगत ज्ञान को। जिस ज्ञान से सत्ता स्फूर्ति मिलती और बुद्धि बदल जाती है, इंद्रियां बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता वह स्व के ज्ञान में अगर टिक गया है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली है, और उसको सुखी होने के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, और सुख बांटता ही है, परिहित स्वरूप महापुरुष है। फिर चाहे वो किसी भी लिबास में हो, सेठ की लिबास में हो, नेता की लिबास में हो, किसी की लिबास में हो, माई की लिबास में हो, पागल की लिबास में हो, आदरणीय रामकृष्ण को हृदय ने कहा कि कोई पूर्ण पुरुष, महापुरुष के दर्शन रामकृष्ण ने
बात सुन ली। एक बार उन्होंने भोजन समारंभ रखा दरिद्र नारायणों का, भिखमंगों को जिमाने का। तो उस भिखमंगों में एक ऐसा विचित्र भिखमंगा आ गया कि भिखमंगे उससे नफरत करने लग गए। ऐ दुरट, ऐ दुरट। आखिर उनको भोजन नहीं मिला तो रामकृष्ण देख रहे थे कि इतना अपमान होने के बाद भी वो आदमी ज्यों का त्यों खड़ा है। वो सब भिखमंगे खाते और जहां पत्तले फेंकते, वो पुरुष वहां गया तो पत्तलों पर तो कुत्ता भी आ गया। तो कुत्ते के गले में एक हाथ और एक हाथ जूठी पत्तलों में से खुराक उठा उठा कर खाने लग गए। रामकृष्ण ऊंची स्थिति के धनी थे, वो पहचान गए कि महापुरुष है। हृदय को बुलाया कि जो परमहंस छुपे हुए महापुरुष में वो है, जाके चरण पकड़। जाकर चरण पकड़ा और वंदना की। महाराज कैसे माने कि ब्रह्म ज्ञान हो गया अथवा महापुरुषत्व अपना सिद्ध हो गया? तो उस महापुरुष ने कहा कि गंगा का जल और नाली का जल जब एक लगे तो समझ लेना कि तत्व ज्ञान हुआ। भगवत प्रसाद जा बुद्धि में तो शुद्धि का ध्यान रखें, तत्व प्रसाद जा बुद्धि और लोक कल्याण कर रहे तो शुद्धि का ज्ञान रहेगा, लेकिन तत्व प्रसाद जा में शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं रहता। तत्व ज्ञान के आगे अशुभ और शुभ दो नहीं रहता, पुण्य और पाप भी नहीं रहता, सुख और दुख का अस्तित्व नहीं रहता, जीवन और मृत्यु की भी सत्यता नहीं रहती। बस एक ही सत्य, जो कहते हो उसका बयान नहीं होता। तो बापूजी आपको अनुभव हुआ कुछ तो बोलो। हम बोलेंगे तो थोड़ा उससे दूर आकर बोलेंगे। उसके इर्द गिर्द का बोलेंगे, पूर्ण हम नहीं बोल सकते। गुरु जी की कृपा होगी और पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, तो कैसा हुआ आपको? कैसा हो? अगर पूरा बोलने जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। गहरी नींद में कैसा होता है जरा बोलना, गहरी नींद में आकर। अरे बहुत शांति है, तो आपको गहरी नींद नहीं है। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे बड़ी नींद है। हम नहीं मानेंगे। वो खजाना पाने के लिए आपकी बुद्धि है, मनुष्य शरीर है।